मॉर्निंग, नमस्कार। कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिवाइड होगा उसी पे फोकस करेंगे कि टाइम की बचत करते हुए हम कम समय में डिवाइड कैसे करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, मैथ डिवाइड हिंदी में भाग कहते हैं। आज हमें डिवाइड पढ़ना है। तो डिवाइडेड बाय 5 and 25। डिवाइडेड बाय 5 and 25। हमें किसी भी संख्या में, आप ध्यान दीजिएगा हम जो बता रहे हैं उसको, किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग देना हो तो आसानी से हम कैसे करें। आज हम पढ़ाएंगे 5 and 25। किसी भी संख्या में अगर 25 से भाग देना हो तो हमें शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है उसी को आज जानेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी संख्या ले लेते हैं 2 3 1 2 5 6 डिवाइडेड बाय 5। इतनी बड़ी संख्या है और हमें 5 से डिवाइड करना है। तो टाइम की बचत करते हुए हम कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। एक यहाँ बात बताना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से सुने। किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग देना हो तो उस संख्या को पहले हम 2 से गुना कर लेंगे। तो ये संख्या है, इसको 2 से गुना करेंगे। संख्या क्या है? 2 3 1 2 5 6 गुना 2। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग देना हो तो उस संख्या को हम पहले 2 से गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12 का 2, 5 दूना 10 1 11 का 1, 2 दूना 4 1 5, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ये संख्या आ गया, नया संख्या। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इतना आ गया। अब इस संख्या को हम 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग देंगे तो 10 से भाग देना आपको पता होगा। तो एक अंक इधर से छोड़ करके यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहाँ पॉइंट देना है? एक अंक पीछे। 4 6 2 5 1 2, एक अंक पीछे देना है, यानी यहाँ पॉइंट आएगा। 10 से भाग देना है तो यहाँ पॉइंट आएगा एक अंक छोड़ करके। अगर 100 से भाग देना होता तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट आता। 1000 से भाग देना होता तो 3 अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट आता। इस तरह से हम करते हैं। एक बार फिर डिटेल बता देते हैं। अगर किसी संख्या में हमें 5 से भाग देना हो तो उस संख्या को पहले 2 से गुना करेंगे। 2
2 से गुना करने के बाद जो नया संख्या आएगा उसमें 10 से भाग देंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप इतनी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 4 3 2 1 6 डिवाइडेड 5। अब क्या करना है, जो संख्या हमें दिखेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। 4 3 2 1 6 गुना 2 क्या होगा, 6 दूना 12 का 2, 2 एकम 2 एक 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 बटा 10 करेंगे। क्या होगा, एक अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट आएगा, बस हो गया 86 43.2। बस आंसर तैयार। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 5 6 4 3 2 1 डिवाइडेड 5। फिर यहाँ उसी संख्या में हमें 2 से गुना कर देंगे। 2 से यहीं पे गुना कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक 12 का 2, 5 दूना 10 और 1 11 बटा 10। कितना होगा, एक अंक छोड़, एक अंक पीछे पॉइंट पर लगेगा तो हो जाएगा 12 28 84.2। बस हो गया। आपने देखा कितनी आसानी ढंग से हमने किसी भी नंबर में 5 से भाग देना आसानी से सीख लिया। एक बार और बता दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर किसी भी संख्या में, आप ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी भी संख्या में अगर हमें 5 से भाग देना हो तो उस संख्या को पहले 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसमें 10 से भाग दे देंगे तो सॉल्यूशन तैयार। 10 से भाग देंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 10 से भाग देना है तो एक अंक पीछे हट के पॉइंट दे देंगे, बस हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। अब 25 पे बात करेंगे। 5 आप समझ गए होंगे इसको। आप क्वेश्चन नंबर 4। 2 3 1 4 डिवाइडेड 25। अब 25 से भाग देना है। पहले फिर इसको समझ लेते हैं। 25 से भाग देने के लिए हमें क्या करना है, अब ध्यान से सुनेंगे। किसी भी संख्या में अगर 25 से भाग देना हो तो उस संख्या को पहले 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना कर लेते हैं। 2 3 1 4 गुना 4 कितना होगा, 4 में 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9। ये आ गया 4 से गुना करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, बटा 100 करना है। 100 करेंगे तो क्या होगा,
2 अंक पीछे दशमलव लग जाएगा। 2 डिजिट के बैक साइड में एक पॉइंट लगेगा, बस भाग हो गया। 92.56 हो गया। हमने आपको बताया अगर किसी संख्या में 25 से भाग देना हो तो उस संख्या को पहले 4 से गुना करते हैं। 4 से गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें 100 से भाग दे करके सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 5 3 2 1 4 डिवाइडेड 25। आप कोई भी संख्या में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको बताया कि जो संख्या है उसमें पहले 4 से गुना कर लेंगे। 4 से गुना कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 कम 4 और 1 5, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 चौका 16 और 2 18। यही आया। एक बार फिर देख लेते हैं, कहीं मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको 4 से गुना करेंगे इस संख्या को। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 चौका 16, 2 18। अब ये नया जो संख्या आया उसमें 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देना भी हमने आपको बताया कि 2 अंक पीछे हट करके पॉइंट लगा देंगे। 181 28.56, बस आंसर तैयार। आपने देखा कि जो भी संख्या दिया हुआ होगा उसको पहले 4 से गुना कर लेंगे। 4 से गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसको 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देना भी हमने आपको बताया कि 2 अंक पीछे हट करके पॉइंट दे देंगे। एक और एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 5 4 3 2 1 4। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, किसी भी संख्या में 25 से भाग दे सकते हैं। अब क्या है, 54 32 और 14। तो इस संख्या को पहले हम 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करते हैं। 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 1 17, 4 पंचे 20 और 1 21। एक बार फिर देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, कोई हड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूना 8, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, फिर 1 बचा, 4 पंचे 20 और 1 21। उसके बाद 4 से गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें हम 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देने के बाद हमें 2 अंक पीछे पॉइंट आएगा। 2 अंक पीछे पॉइंट आएगा। कितना होगा? 21 72 8.56। बस हो गया। आप समझ गए होंगे कि 5 से भाग देना और 25 से भाग देना कितना इजी हम कर सकते हैं। एक बार और बता देते हैं तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अगर किसी भी संख्या में
हमें 5 से भाग देना हो तो उस संख्या को पहले 2 से गुना करेंगे। उसके बाद 2 से गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसमें 10 से भाग देकर के आंसर निकाल लेंगे। 10 से भाग देने पे एक अंक पीछे 1 दशमलव पड़ेगा, बस हो जाएगा। उसके आगे अगर किसी संख्या में हमें 25 से भाग देना हो तो उस संख्या को पहले 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें 100 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 100 से भाग कैसे देंगे? 2 अंक पीछे 1 दशमलव डाल देंगे, बस हमारा आंसर तैयार। आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अगर ये आप समझ गए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।